2024 लोकसभा का चुनाव अपने दहलीज पर आके खड़ा है। विपक्ष ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए जातीय जनगणना का तीर अपने तरकस से निकाल कर चला दिया है। आज हम इस मुद्दे को 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहले कि जातीय जनगणना के आंकड़े कांग्रेस ने तब जारी क्यों नहीं किए थे जब वो सत्ता में थी। दूसरा कि जातीय जनगणना से केंद्र की सरकार इतना पीछे क्यों भाग रही है। और तीसरा कि विपक्ष को 2024 के चुनाव में इससे क्या फायदा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग का खास सेगमेंट एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात कि जातीय जनगणना के आंकड़े कांग्रेस ने तब क्यों छुपाए थे जब वो सत्ता में थी और उन्हें जारी क्यों नहीं किया था। 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,390 करोड़ रुपए बजट पास हुआ। 2013 में जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। SECC का डेटा 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती, तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा तक किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि डेटा में 46 लाख कास्ट और सब कास्ट हैं। इसे राज्य सरकारों को भेज कर क्लब कराने को कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फिर 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ और इस वजह से कभी मीटिंग भी नहीं हुई, इसलिए जातीय जनगणना के जो डाटा जुटाए गए वो 10 के 10 ही पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जाति जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4,147 थी, जो SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हो गई, जबकि देश में इतनी जातियां होना मुमकिन ही नहीं है। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो बात सही भी है। दूसरा, जातीय जनगणना कराने में मोदी सरकार इतना पीछे क्यों भाग रही है। जातीय जनगणना न कराने और पुराने आंकड़े सार्वजनिक न करने के लिए केंद्र सरकार ने उद्धव ठाकरे की रिट पर कोर्ट में लिखित तौर पर 3 तर्क दिए हैं। पहला कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसमें अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा, प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा कराना बेहद ही मुश्किल है। अब 3 तर्क के पीछे छुपी हुई इस राजनीति को भी समझने की कोशिश करिए। मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। RJD व JDU ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में OBC के मसले को उठाया और OBC का वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में OBC वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थन बन गए। पिछले कुछ चुनावों से OBC वोटरों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई है। बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी OBC की तुलना में निचले OBC को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए बीजेपी ने भले ही OBC पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इसके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच में बीजेपी के लिए समर्थन है। बीजेपी का जाति गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जाति जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में OBC कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा।
बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कई अधिक भी हो सकती है। यहां मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तराश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिससे संभवतः मुश्किल हो जाएगी। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर्स नाराज हो जाएंगे और इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। 2009 में आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे मात्र, जो 10 साल में 2 गुने हो गए, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 में 42% था, वो वोट बैंक घटकर ओबीसी का मात्र 27% रह गया। यही वजह है कि बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती है। अब बात की जाति जनगणना से विपक्ष को आखिरकार हासिल क्या होगा, इसके लिए आपको 1931 में चलना होगा, क्योंकि ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 की जनगणना का है। इसके बाद 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में जाति जनगणना की मांग से सियासी बवाल मच सकता है। 100 साल पुराने आंकड़े के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। किसी भी राज्य में उनकी आबादी 45% से कम नहीं है। कुछ राज्यों में यह 60% से भी अधिक है। जाति जनगणना होती है तो असली आंकड़ा सामने आएगा। इसके आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना होगा। साथ ही पिछड़ी जातियों को मिल रहे 27% आरक्षण को उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी तेज हो जाएगी। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में यह माना जाता था कि कांग्रेस जाति को सम्मान के भाव से नहीं देखती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि जाति से समाज बिखरता है, जुड़ता नहीं है। 2008 से 2010 के बीच जब महिला आरक्षण बिल आया तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, लेकिन इसमें ओबीसी को अलग से आरक्षण देने के समर्थन में नहीं थी। क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं रह गई है, अब इंडिया अलायंस हो गया है, तो इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी है और ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत मुखर है। यानी कांग्रेस अब राजद, सपा, जेडीयू और डीएमके के स्वर में बोलने लगी है और यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी माना जा सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो भाषण बोल रहे थे वो सरकार के खिलाफ उकसाने वाली भाषा है। इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं और हैं भी। महिला आरक्षण का गुड़ा भाग 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। कांग्रेस और विपक्ष का आकलन है कि अगर पिछड़े वर्ग का 4 से 5% वोट भी शिफ्ट हो जाता है तो 24 में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो यह थी जाति जनगणना को लेकर पूरी कहानी जो विपक्ष रच रहा है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।